हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपन चैनल को बहुत बहुत स्वागत। चलन देखा आज न्यूज गुड़े कौन अच्छी पूर्व रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो गुड़े बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ आम ये हेल्पफुल वीडियो आपण प्रोवाइड करूँ। चलन देखा आज न्यूज गुड़िक कौन अच्छी। तो यही न्यूज अच्छी गोटे न्यूज जहाँकि दुखद न्यूज जहाँकि आपण मानकर जो मास लिव रे ओडिशा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जो थिले तो ताहां को वर्तमान आसीची कड़ा निर्देश जहाँकि समस्त आपणकर ऑल कलेक्टर पाखक चिठी करेछंती के ना एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जहाँकि से चिठी रे दर्शाइछंती जे तांको एग्नेस्ट रे नेसेसरी एक्शन निया जाऊ। देखंतु ए भली नाली आखि देखाइले केते दिन चलिबो सरकार ता निश्चित भाव में भाविबा दरकार। तेणु तांकर जो मूल दाबी अच्छी ताहा आजिर दाबी नुहे ताहा विगत सरकार ठारू दाबी अच्छी। तेणु जो दाबी गुड़िक अच्छी तांकर जदि से दाबी गुड़िक आपण माने पूरण न करंती कि आलोचना न करंती खाली नाली आखि देखाइले जे आपण मानकर कार्यकलाप होइजिवो ताहा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। तेणु निश्चित भाव में सरकार एठार नाली आखि करिछन्ते इनवाइटिंग रेफरेंस डिपार्टमेंट लेटर नंबर एठार अच्छी 12/8/2025 एबव सब्जेक्ट आई एम डायरेक्ट टू से दैट इंस्ट्रक्शन आर ऑलरेडी इश्यूड ऑफ टेक नेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज हु हैव बीन मास लीव विथ इफेक्ट फ्रॉम 11/8/2025 टू इन सपोर्ट ऑफ द कॉल गिवन ओडिशा राजस्व अमला संघ। तेणु तांको विरुद्ध रे जो 11/8/2025 रे चिठी करा जायतिला तथापि से मानि नाहंती। तेणु तांकर दाबी रे से अटल अछंती। तेणु इन meantime more than 10 days have already been passed in general public are facing serious difficulty। तेणु साधारण लोकंकर जो असुविधा होची ताहा पई वर्तमान आसी अनऑथराइजेशन एब्सेंट को मान अछन एम्प्लॉयज कंसर्न से मानको तालिका मगा जायछि और देयरफॉर रिक्वेस्ट टू फर्निश डिटेल एक्शन टेकन रिपोर्ट एग्नेस्ट सेड एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट इमीडिएटली फॉर द नेसेसरी एक्शन। तेणु किए जहाँ कि स्ट्राइक रे अछंती तांकर डिटेल्स काढंतु तांको ऊपर एक्शन नियंतु बोली कलेक्टर को चिट्ठी करिसंती जहाँ कि आपणकर एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तेणु वर्तमान मंत्री प्रेसर कले सेक्रेटरी कलेक्टर को चिठी कले कलेक्टर तांकर डिपार्टमेंट वाइज चिठी करेंगे। तेणु ये जो पर्याय यह बड़ दैनंदिन पर्याय बड़ दुखद पर्याय। निश्चित भाव में भिडियो को कमेंट जनइबे प्रकृत जहाँ मुझे कहूँ ताहा सत्य कि मिथ्या। तेणु चिंता करंतु जे आपस मतरे समाधान को न करी नाली आखि देखई सरकारी कर्मचारी माननकु जो प्रकार निर्यातित दिया जाउछि सब डिपार्टमेंट रे ताहा होउछि गोटे दुखद कथा। तेणु एई भली सरकारी जो माने सेवकारी आसीचंती जदि से एई भली नाली आखि देखांती कर्मचारी माननकु ताहा केते दुख आ परितापर विषय केते ऊपर को जीव ओडिसा कि तळ को जीव ताहा आपण माने विचार करी देखि पारंती। चलन देखा नेक्स्ट न्यूज कोन अछि। तो एई न्यूज अछि देखंतु जहाँ कि आपण मानकर गोटे गुड न्यूज कहले अत्युक्ति हेब नाही जहाँ कि आपणकर यूनिफाइड पेंशन को नहीं एठारे आसीछि गोटे न्यूज जहाँ कि आपणकर भारत सरकार अर्थ मंत्रालय द्वारा आर्थिक सेवा विभाग रो आसीछि पेंशन रिफॉर्म सेक्शन जहाँ कि पेंशन संस्कार विभाग रो आसीछि। तो ऑफिस मेमोरेंडम टा अछि कोन अछि देखंतु जहाँ कि सब्जेक्ट अछि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जोटा कि यूपीएस इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस रिगार्डिंग। देखो जो एकीकृत पेंशन जोड़ा यूपीएस अच्छी तो यूपीएस रु एनपीएस को जहाँ कि जीवाई हेले एककालीन एक पथ एक स्विच देकी जीवे जहाँ कि सुविधार प्रचलन करागला। तो कौन अच्छी चलन डिटेल्स भाव में देखा जहाँ कि अंडर साइन टू डायरेक्टर टू रेफर टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम नोटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जहाँ कि एठारे डेट 24 जनवरी 2025 तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एनपीएस सिस्टम। तो जहाँ कि आपण मानकर जो जातीय पेंशन अधीन थिबा केंद्र जो सरकारी कर्मचारी माने अछंती तो से अर्थ मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी 2025 तारिख रे जो विज्ञप्ति संख्या अछि तो ताहा माध्यम रे अधिकृत एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड जहाँ कि पेंशन स्कीम विषय रे निम्न सरकार को निर्देश दिया जाइछि। कोन निर्देश दिया जाइछि देखंतु 2 नंबर दैछि इट हैज बीन डिसाइडेड टू वन टाइम one way switch facility from UPS to NPS shall be made available in all central government employees who have opted for UPS। देखंतु ये जो दिया जाइछि जहाँ कि यूपीएस बाछि थिबा समस्त जो कर्मचारी माने अछंती केंद्र कर्मचारी माने अछंती यूपीएस रो एनपीएस को एककालीन
एकपाखिया ସୁଇଚ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଦିସ୍ ସୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବାଇ ୟୁପିଏସ୍ ଓପିଟି ଏନି ଟାଇମ୍ ନଟ୍ ଲେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 1 year ପାରିୟର ଅଫ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁପର ଆନାଉନ୍ସ। ଯାହାକି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଅବସର ତାରିଖର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ତାହାଠାରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁପର ଆନାଉନ୍ସ ଅର୍ 3 month ଅଫ୍ ପାରିୟର ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବେ ଆଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ସିମିଲାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ବି ଫର୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ 56J। ତ ଯେଉଁ 56J ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ମାମଲାରେ ଯାହାକି ୱିଥ୍ ମାଇନର ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଆଜ୍ ନେସେସରୀ। ତ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ନିୟମକୁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯଦି ଇଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟର ଭାବରେ ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଜାରି ରହିବେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସାଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡର ୟୁପିଏସ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ସେଇ ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 3 month ହେଉଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ହେଉଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ରିମୁଭାଲ୍ dismal or compulsory retirement as the penalty or for cases where disciplinary proceeding are ongoing or completed। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାଇକି ଯେଉଁଟାକି ବହିଷ୍କାର ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲୁଥିବ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଇଚ୍ ସୁବିଧା ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଦ ସୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଇଜ୍ ଆଭେଲ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ PFRDA ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ଅଣ୍ଡର NPS ରେଗୁଲେସନ୍ 2015 ସାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯାହାକି NPS ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉଠାଣ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା କରିଥିବେ 2015 ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଯାହାକି ଦ କନସର୍ନ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସାଲ୍ ବି କେସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଆସୁଟ୍ ପେ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁପିଏସ୍ ବେନିଫିଟ୍। ତ ସେମାନେ ୟୁପିଏସ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକି ଡିଫଲ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ differential contribute 4% at default investment partner will be worked out and shall be credited to the individual NPS crops at the time of exit। तो जो आपण मानकर जो 4% अवदान जो दिया जाए प्रस्थान समय व्यक्ति NPS कर्पस रे जमा करा जिवो तेबे से जो एग्जिट टाइम ऑफ एग्जिट रे। तो 5 नंबर कौन अच्छे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग कंटेंट दिस OM टू द नोटिस टू इलिजिबल ऑफर ऑफिशियली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तेणु से एठारे कहते जे मंत्रालय से विभाग गुड़ी अनुरोध करा जायछि जे से माने तुरंत ए विषय वस्तु को आपण मानक अधीन थिबा समस्त योग्य अधिकारी कर्मचारी मानकु दृष्टि को आकर्षण आनंतु जहाँकि गाइडलाइन टी द इश्यू ऑफ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यह अनुमोदन सहित जारी करा गला। तेणु एठारे अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जहाँकि आपण मानकर हृषिकेश जे अछंती ऑल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को चिठी करा जायछि जहाँकि यह को लागू करिबा पाई। निश्चित भाव में आपण माने ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम उपरे जो रिगार्डिंग आसिला तो ताहाको आपण माने
बुझीपारे जानीपारे ये आपण छोटी हेल्पफुल वीडियोटी आपण रिक्वेस्ट आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ आम ये हेल्पफुल वीडियो आपण प्रोवाइड करूँ निश्चित भाव में आपण मैंने बहु मात्रा भल पाइबा दिंतु आम निश्चित भाव में आपंकर हेल्पफुल रही एतिरे मात्र सन्देह ना पुनर्बार आपको रिक्वेस्ट आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो बहुत मात्रा शेयर करूँ नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।